नमस्कार प्यारे साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति, विस्तार और उसके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वह किस किस जिलों से लगती है उसकी चर्चा की थी। और आज हम वापस वो रिपीट करते हैं कि राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जो जिले हैं उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान के 4 जिले लगते हैं। जो सबसे ऊपर है वह है गंगानगर। क्या है? गंगानगर। उसके बाद आता है बीकानेर, फिर आता है जैसलमेर, फिर आता है बाड़मेर। ये हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसके हमने ट्रिक भी याद की थी कि SBBJ। क्या? SBBJ पर क्रम के अनुसार ये रहेगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब हमने पता किया था कि जो 1070 किलोमीटर है वह अंतरराष्ट्रीय सीमा है और गंगानगर के साथ लगती है 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और अंत में जो बाड़मेर आता है उसके साथ लगती है 228 किलोमीटर। तो ये सभी का टोटल हो गया 1070 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान के साथ पाकिस्तान की। गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। हमने पता किया था कि जो हिंदूमल कोट यह गंगानगर के अंदर स्थित है, जहां से पाकिस्तान की सीमा आरंभ होती है। जो पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा, जो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है हिंदूमल कोट, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, वह अंत में जाकर बक्खासर, बाड़मेर, ये हिंदूमल कोट से लेकर बक्खासर तक 1070 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई है। यह सीमा का निर्धारण सर रेडक्लिफ, जो उस समय जो भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और भारत अलग हुए थे, तब उस समय सर रेडक्लिफ थे, वो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। किसके? सीमा आयोग के अध्यक्ष। सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने 14 और 15 अगस्त 1947 को इस सीमा का निर्धारण किया और इस सीमा का निर्धारण ये एकमात्र सीमा है पूरे विश्व में जिसको कागज पर अंकित किया गया है, यानी कि सर रेडक्लिफ के द्वारा जो भारत और पाकिस्तान का जो नक्शा है उस पर जो पेन से क्या किया गया था, सीमा का निर्धारण किया गया। तो एकमात्र है जो कलम से निर्धारित की गई सीमा है। आपने अफ्रीका महाद्वीप का मैप देखा होगा, उसके अंदर लाइनें क्या है? जो सीमा का निर्धारण है सीधी रेखाओं में है, 90 डिग्री के कोण पर सीमाओं का निर्धारण हो रहा था अफ्रीका महाद्वीप में। देखना, और कई ऐसे देश हैं जहां पर क्या नदियों के द्वारा, पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा क्या है सीमा का निर्धारण होता है। पर जो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ था वह हुआ था कलम से। जो मैप के ऊपर क्या है कि पेन से क्या है इन दोनों सीमाओं का निर्धारण किया है। इससे क्या दिक्कत हुई कि जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है देश की, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी है, वो आधी तो पाकिस्तान में चलेगी और आधी भारत में चलेगी। पर कई ऐसे विवाद भी सामने आए। पर क्या है कि जो 14-15 अगस्त को सर रेडक्लिफ के द्वारा जो सीमा निर्धारण किया गया था वही सर्वमान्य माना गया। उसके बाद से अब तक, जो 1947 से अब तक क्या है कि यही सीमा का निर्धारण चल रहा है। कई विवाद हैं जो बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये था राजस्थान का जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जो सीमा का निर्धारण होता है। उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं इसमें जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिला मुख्यालय है, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान का वह है गंगानगर में। कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा पर स्थित जिला मुख्यालय है सबसे नजदीक वह है गंगानगर का जिला मुख्यालय, और सबसे दूर है वह है धौलपुर का, क्योंकि धौलपुर अंत में है पूर्व की ओर। सबसे अंत में क्या है? जिला मुख्यालय है।
तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर का। और सबसे दूर है धौलपुर का। और हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय वो भी क्या है? गंगानगर का है। किसका है? गंगानगर का। और सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर का। सबसे दूर जिला मुख्यालय है बीकानेर का। ये दो तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय गंगानगर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय वो गंगानगर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय वो है बीकानेर। तो ये चार प्रकार के प्रश्न हो गए। तो हमें पता लग गया कि जो 1070 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह 4 जिलों से लगती है, और कितने कितने लगती है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं जो अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा उसकी चर्चा कर लेते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा 5 जो राज्यों से लगती है। किससे लगती है? 5 राज्यों से लगती है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा हमें पता है उत्तर में है पंजाब, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है उत्तर प्रदेश यूपी, फिर आता है मध्य प्रदेश एमपी, फिर आता है गुजरात। अंतरराष्ट्रीय सीमा की तो हमने चर्चा कर ली। फिर अंतरराज्यीय सीमा की चर्चा कर लेते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इसके साथ क्या है? अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण होता है राजस्थान का। पंजाब है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, जो हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर, यानी कि पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1200 किलोमीटर, और अंत में आता है गुजरात 1022 किलोमीटर। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1200 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की क्या है? सीमा लगती है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हमने कर ली है, अंतरराज्यीय सीमा की बात भी हम कर लेते हैं। तो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब और राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान और पंजाब दो जिले क्या है? राजस्थान के भी 2 जिले, पंजाब के भी 2 जिले क्या है? सीमा का निर्धारण करते हैं। जो 89 किलोमीटर की सीमा है उसका क्या है? निर्धारण करते हैं। इधर राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब के साथ लगते हैं फाजिलका और श्री मुक्तसर साहिब। तो अंतरराज्यीय सीमा में पहले हमने किया है पंजाब, जो 89 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण होता है। राजस्थान के भी 2 जिले, पंजाब के भी 2 जिले आपस में टच करते हैं। गंगानगर राजस्थान की तरफ से गंगानगर और हनुमानगढ़, और पंजाब में फाजिलका और मुक्तसर साहिब। फिर हम बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की क्या है? सीमा लगती है। हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर की सीमा। तो इधर राजस्थान, इधर हरियाणा, कितनी? 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है।
और 7-7 जिले दोनों के क्या है, सीमा का निर्धारण करते हैं। 7-7 जिले। राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, अलवर, भरतपुर। कितने हैं? हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर। ठीक है, ये क्रम वाइज कर लेते हैं हम। जयपुर, झुंझुनू और जयपुर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या हो गए? राजस्थान के जिले जो हरियाणा के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, ये 7-7 जो जिले हैं 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। और हिसार, हिसार हो गया। हिसार के बाद भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद रेवाड़ी और मेवात। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, ये आते हैं 7 जिले जो 1262 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। इधर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, ये हो गए 7-7 जो जिले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। कितनी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ? 877 किलोमीटर। फिर आता है उत्तर प्रदेश। तो यहां राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश कितनी सीमा निर्धारण करते हैं? 877 किलोमीटर की। और कितने जिले लगते हैं दोनों के? 2-2 जिले। राजस्थान की तरफ से भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। और यूपी के, उत्तर प्रदेश के लगते हैं मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। भरतपुर, धौलपुर, मथुरा और आगरा। फिर बचते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी चर्चा हम क्या करेंगे कि जो हमारी अगली क्लास होगी उसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे। आज हमने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा के जो जिले हैं, जो राजस्थान के और जो अंतरराज्यीय सीमा पर लगते हैं, वह जिले जो 5 जिले हैं, पंजाब, हरियाणा राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात है। इसके साथ कितने कितने जिले लगते हैं, कितनी कितनी सीमा का निर्धारण करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हमने क्या है पहले कर हमने बात की थी पंजाब, हरियाणा और यूपी की। अब हम बात करते हैं एमपी और गुजरात की। एमपी के साथ लगती है 1200 किलोमीटर और गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर की सीमा। तो कौन कौन से जिले इनके साथ सीमा का निर्धारण करते हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां है राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी एमपी। कितने कितने जिले लगते हैं दोनों के? 10-10 जिले। 10-10 जिले क्या है सीमा का निर्धारण करते हैं। राजस्थान से धौलपुर, राजस्थान से धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, करौली, कोटा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, 12 झालावाड़, 12 झालावाड़,
झालावाड़, झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 10 ये हमारे राजस्थान के जिले हो गए जो मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो जिले आते हैं वह है मुरैना। पहला आता है मुरैना, शिवपुरी, मुरैना, शिवपुरी, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, शिवपुरी के बाद आता है गुना, राजगढ़, गुना, राजगढ़। कितने हो गए? 5। मुरैना, श्योपुरी, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, मंदसौर, अगर मालवा, मंदसौर। उसके बाद 3 जिले आते हैं मंदसौर के बाद, नीमच, रतलाम और झाबुआ। नीमच, रतलाम और झाबुआ। तो ये 10 जिले हैं। नाम टफ पड़ेंगे, याद नहीं होंगे, पर एक बारी में क्या है, बार बार हम करते रहेंगे तो क्या है, नाम याद हो जाएंगे। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के 10-10 जिले क्या है, आपस में सीमा का निर्धारण करते हैं। जो सीमा कितनी है, 1200 किलोमीटर की सीमा लगती है। राजस्थान में धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये क्या करते हैं, राजस्थान की तरफ से क्या है, मध्य प्रदेश में सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर मध्य प्रदेश में मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ, ये क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर जो आता है अंत में आता है वह है गुजरात। गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की क्या है, सीमा का निर्धारण करता है राजस्थान। तो राजस्थान अंत में हमारा आता है गुजरात। कितने जिले लगते हैं दोनों के? 6-6 जिले क्या है, सीमा का निर्धारण करते हैं। 6-6 जिले गुजरात, 6 जिले राजस्थान के, 6 जिले क्या है, गुजरात के लगते हैं। और टोटल 1022 किलोमीटर की क्या है, सीमा का निर्धारण करते हैं। तो इधर राजस्थान में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, और 3 जो आते हैं वह क्या है, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। कौन से? सिरोही, जालोर और बाड़मेर। तो राजस्थान के जिले आते हैं गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। पहला है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। गुजरात के साथ जो ये है क्या करते हैं, सीमा का निर्धारण करते हैं। फिर गुजरात के जो जिले आते हैं वह आता है कच्छ, कच्छ, बनासकाठा, कच्छ और बनासकाठा, कच्छ और बनासकाठा। फिर है साबरकाठा, अरावली, साबरकाठा, अरावली। फिर 2 जो जिले आते हैं गुजरात के, महिसागर और दाहोद, महिसागर और दाहोद। तो ये जो अंतरराज्यीय सीमा है वह हमारी अंतरराज्यीय सीमा है, जो हमारी क्या है कि यहाँ पर समाप्त होती है, क्योंकि इसमें हमारे जो जिले लगते हैं अंतरराज्यीय सीमा में जो राजस्थान के साथ, वह है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। और पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, एमपी के साथ 1200 किलोमीटर और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करते हैं। और हमने जिले भी किए जो राजस्थान के
साथ कितने कितने जिलों के कौन कौन से राजस्थान के जिले लगते हैं और कौन से अंतरराज्यीय सीमा पर लगने वाले जो राज्य है उनके जिलों की भी हमने चर्चा कर ली। तो इसी के साथ जो हमारा जो आज का टॉपिक था, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा का जो निर्धारण किया था हमने, राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था सर रेडक्लिफ ने 14-15 अगस्त 1947 को, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने कलम से क्या है सीमा का निर्धारण किया था, जो एकमात्र ऐसी जो सीमा है जो कलम के आधार पर निर्धारित की गई है। और अंतरराज्यीय सीमा को आपको पता ही है कि उसके हमने चर्चा कर ली। तो आगे अगली क्लास में हम राजस्थान के बारे में और जो अन्य टॉपिक है जैसे भौतिक प्रदेश है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वहीं समाप्त होती है, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।